121 भजन संगीता में भजनकार कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरा सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस महान परमेश्वर के धन्यवाद स्तुति महिमा करते हुए एक गीत ऐसा है, पहाड़ों की तरफ मैं नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, ओ मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझ
मुझको न कभी भी ये सताएंगे, हर भला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, ओ हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। Praise the Lord. थैंक यू वेरी मच शनीश भैया। जब तक शनीश भैया गीत गाते हैं तो हमारे मन पूरा परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना में मन पूरा तैयार हो जाता है। इतना मधुर आवाज परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर मदद करे आपको और भी आपकी आवाज को इस्तेमाल करे लोगों का उन्नति और परमेश्वर की महिमा। अभी का जो समय है मैं ये भी भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ वो 8 बजे तक का समय ले। ये भी भैया। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ता हम लोग सफर में थे, इस कारणवश ले नहीं पाए और कुछ सेवकाएं थी इसलिए वो क्लास मैं ले नहीं पाया। जरूर माफी चाहूंगा कि समय के बाहर होकर उन विषयों को हम कर नहीं पाए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसके सन्मुख आएं और रोमी की पत्रियों से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये 5 क्लास या 10 क्लास में सम्मिलित होने वाली कक्षाएं नहीं है, ये अध्ययन नहीं है, परंतु और भी गंभीरता और भी गहराइयों से सीखने का एक पुस्तक है। परंतु हम इसको संक्षिप्त रूप में केवल मुख्य बातों को हम देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने 1 अध्याय से हमने अध्ययन किया और उसके पश्चात 6 अध्याय से भी हमने कुछ बातों को हमने देखा, जहां पर हमारे उस प्रभु में जुड़ने के संदर्भ में, उसमें बपतिस्मा लेकर उन विषयों को हमने सीखने का और समझने का हमने प्रयास किया है। अब हम पहले भाग के आखिरी अध्याय में आएंगे, यानी 8 अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। वेलकम टू चैप्टर 8 ऑफ द बुक ऑफ रोमन्स। अब 8 अध्याय रोमियो की पत्री का सबसे मुख्य अध्याय है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि बाकी अध्याय मुख्य नहीं है, परंतु बहुत ही श्रेष्ठ अध्यायों में से 8 अध्याय को पाया जाता है। एक बार एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, यदि उन्हें कोई ताड़ना या परेशानी में वो चले जाए और उनकी बाइबल को छीन ले, तो उन्होंने कहा कि मैं रोमियो के 8 अध्याय को खोलकर वो पन्ना फाड़ कर मैं उसको बाइबल दे दूंगा। रोमियो के 8 अध्याय जीवन के संदर्भ में बहुत ही मुख्य अध्याय के रूप में हमें पाते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय है ये बहुत ही आशापूर्ण अध्याय है। हमारे जी ले आने वाला एक अध्याय के रूप में इस 8 अध्याय को हमें समझना है। और 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इसकी विशेषता ये है, ये शुरू होता है नो कंडेमनेशन। इट बिगिंस विथ नो कंडेमनेशन एंड इट एंड्स विथ नो सेपरेशन। हमें हमारे ऊपर
परमेश्वर की दंड नहीं है, कर शुरू होता है और इसका अंत होता है। हमें परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यानी कि ये दो विषयों के अंतर्गत रहकर बाकी सारे विषयों को यहां पर समझा रखा है। मुख्यतः हम 8 अध्याय को 4 भागों में विभाजित कर हम थोड़ा थोड़ा कर देखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि समय तो बहुत कम है इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए, तो भी दिया गया समय अवधि के अंतर्गत रहकर इसको हम पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जब रोमी के पत्री उसका 8 अध्याय लिखते हैं, 8 अध्याय 7 अध्याय से बहुत ही भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि 7 अध्याय वहां पर पाप के साथ पाप का निवारण या पाप के संदर्भ में वहां पर पौलुस बता रहा है। और उसका मुख्य बात क्या है, उस 7 अध्याय का मुख्य विषय क्या है, वो सब मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इट इज द वर्ड आई। यदि हम 7 अध्याय में जरा मैं शब्द का आप जरा गिनती करने का कोशिश करना, 25 बार से अधिक मैं शब्द का प्रयोग 7 अध्याय में कर रखा है। 25 बार से अधिक 7 अध्याय में मैं शब्द का प्रयोग कर रखा है, क्योंकि वहां पर मैं या पौलुस बताता है कि मैं शब्द में रहकर कितने गंभीर बातों में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। जीवन तहस नहस हो गया है, जीवन बर्बाद हो गया है, क्योंकि मैं शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अब अंग्रेजी यानी यूनानी भाषा में उस मैं शब्द को समझे, उसको कहते हैं एगो। ध्यान सुनिएगा, यूनानी भाषा में मैं शब्द का जो प्रयोग है उसको कहते हैं एगो। यदि उसे अंग्रेजी में लिखे उसको लिखेंगे ईजीओ, जिसको हम कहते हैं ईगो। अब हमारा जो अहम ईगो सबसे बड़ा समस्या है 7 अध्याय में, और वहां पर पौलुस 7 अध्याय को 6 अध्याय और 8 अध्याय के बीच में रखकर ये बता रहे हैं कि ईगो जो है, जो अहम जो है, उसका महत्व कुछ भी नहीं है, परंतु उस मैंने मनुष्य जाति को बर्बाद कर रख दिया है। आपको इस बात को अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो बहुत सारे बातों का जिक्र तो वहां पर कर तो रखे हैं, परंतु मैं दोबारा बोलूंगा, परंतु वहां पर मैं अहम शब्द को महत्व दिया जा रहा है। देखिए, आप पढ़ लेंगे 7 अध्याय और जरा एक बार गिनने का प्रयास करेंगे। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के बिना कुछ भी नहीं हूं, परंतु 8 अध्याय में जब आते हैं, 8 अध्याय में मैं शब्द मात्र 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। मात्र 2 बार मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उसका एक तो है 18 पद में और एक है उसका 38 पद में। इन 2 शब्दों के, इन 2 वचनों के अलावा 8 अध्याय में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो फिर कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? 8 अध्याय में आत्मा शब्द को तकरीबन 20 बार उसको प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी नए नियम के पुस्तक के अध्याय में इसके यहां से ज्यादा कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यदि आत्मा शब्द का किसी अध्याय में प्रयोग हो रहा है, वो है रोमी उसका 8 अध्याय, और तकरीबन 20 बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। दैट इज रेफरेंस। वो है दोनों के मध्य में एक अलग को दिखा रहा है। 7 अध्याय में मैं देखता हूं और 8 अध्याय में हम आत्मा को देखते हैं। 7 अध्याय में आत्मा नहीं है, 8 अध्याय में आत्मा है।
7 अध्याय में मैं से भरा हुआ है, 8 अध्याय में आत्मा से भरा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा से 8 अध्याय की परिपूर्णता को हम देखते, इसलिए 8 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमें समझना है। अब 8 अध्याय का जो भाग है वो आरंभ होता है 5 अध्याय से। अब 5 अध्याय 1 पद क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा उसे हिंदी में, कोई भी भाई। 5 अध्याय 1 पद पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखे हैं, अर्थात हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर गए हैं परमेश्वर के साथ, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मेल कर दिया गया है। अब 8 अध्याय 1 पद को पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सी, पौलुस कितने सुंदरता से इन दोनों भागों को जोड़ रहा है। 5 अध्याय 3 अध्याय 21 पद से 4 अध्याय के आखिरी पद तक पौलुस वहां पर मसीह जीवन का धार्मिक, या हमें धर्मी ठहराने के संदर्भ में कुछ बातों को बता रहा है। यदि हम थोड़ा सा अवलोकन करें या थोड़ा सा हम पुनर्विचार करें, कितने सुंदरता से पौलुस अपनी रोमी की पत्री को यहाँ पर आत्मा से प्रेरित होकर लिख रहा है। शुरुआत होता है आशीर्वाद वचनों के साथ, अपने उस प्रभु यीशु मसीह में उस प्रेरिताई की सेवकाई को समझाकर अपने हृदय को वो खोल के रख देता है कि मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं ताकि मैं आत्मिक वरदान को बांट सकूं, ताकि हमारे आपस के विश्वास में वृद्धि हो जाए। और इस विश्वास के संदर्भ में बता रहा है कि यही विश्वास हमें सुसमाचार के द्वारा प्राप्त हुआ है, और वो सुसमाचार के द्वारा जो विश्वास हमें जो उद्धार प्राप्त हुआ है उससे हम परमेश्वर की धार्मिकता को दिखा रहे हैं, और जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रह सकता है। और फिर हम देखते हैं 18 पद से लेकर पहला अध्याय आखिरी पद तक कि परमेश्वर के खिलाफ या पाप में गए हुए लोगों के संदर्भ में जो 3 अध्याय 20 पद तक हम पढ़ सकते हैं। परंतु 21 पद से लेकर शुरू करते हैं, एक ज्योति चमक जाती है, एक रोशनी आ जाती है, एक जीवन प्रदान कर दिया जाता है, जहां पर यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। और हमारी धार्मिकता बाहरी नहीं है, शारीरिक नहीं है, पर आंतरिक अंदर से हमारे जो बदलाव हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो स्वार्थी नहीं है, वो फेवरेटिज्म नहीं दिखाता है, वो भेदभाव नहीं दिखाता है। सबको, चाहे यहूदी हो या यूनानी हो, सबको बराबर देखने वाला परमेश्वर है। तब 5 अध्याय आरंभ होता है, किससे? इसलिए है भाइयों, या इसलिए जो मसीह यीशु में धर्मी ठहराए गए हैं उनका यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा मेल मिलाप हो गया है। अब जब हम मसीह में जुड़ गए हैं 6 अध्याय के अनुसार, हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। केवल इतना ही नहीं, 7 अध्याय में आते हैं, अहम को तोड़कर अपने आप को खाली कर 8 अध्याय कहता है जो धर्मी ठहरा गए हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वे मसीह में उस बंधन में बंधकर आत्मा की भरपूरी से अपना जीवन को वे बिता रहे हैं। यह सुंदरता से पौलुस ने पहले भाग को बहुत ही गंभीरता से जोड़कर संजोकर समझाकर उससे वहां पर रख दिया है। और अब 8 अध्याय में जब आए हैं, आत्मा की भरपूरी के संदर्भ में वहां पर कुछ बातों को बता रखा है। मुझे मालूम नहीं आप कितना समझे हैं, मैंने बहुत शीघ्रता से 1 से लेकर 8 अध्याय का पौलुस के विचारों को जोड़कर हमने रखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समय अवधि कम है। परंतु अब 8 अध्याय में जब आते हैं, 5 अध्याय से आरंभ हुआ बात, 8 अध्याय में उसकी परिपूर्णता को हम देखते हैं, जहां पर जो धर्मी हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
सुंदरता से उस बात को जिक्र कर रखा है। हमको अपने आप को खाली कर कर हमें मसीह की ओर प्रेषित होकर, अग्रसित होकर आगे की ओर चलना, आत्मा की भरपूरी के साथ चलना, परमेश्वर हमसे यही आग्रह करते हैं। अब 8 अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, कुछ बातों को वहां से हम सीखने का हम ध्यान देंगे। यदि हम 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद को पढ़े, वहां पर हमें एक नई आत्मा को दिया गया है। केवल अभी अब रूपरेखा लिख सकते हैं, वी हैव अ न्यू स्पिरिट। एक नई आत्मा को हमें दिया गया है। जब हम 12 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं, हमें एक नई पुत्रत्व को प्रदान किया है। वी हैव अ न्यू सनशिप। जब हम 18 से लेकर यदि हम उसका 30 पद तक हम यदि पढ़े, हमें एक नया जीवन प्रदान कर दिया है। अ न्यू ग्लोरी, अ न्यू लाइफ, अ रिन्यूड लाइफ, उसको हमें प्रदान कर दिया गया है। और आखिरी 9 पदों को हम अध्ययन करेंगे, यानी कि 31 से लेकर 39 पदों को देखें। एक नया प्रेम, एक नया बंधन में हमें जोड़ दिया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना इन विषयों को जस्टिफाई कर पाऊंगा, पर सरल शब्दों में इन 4 भागों को देखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा, 8 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को हमें समझना, उसको सीखना हमें बहुत ही अनिवार्य है। बहुत ही गंभीर विषयों को लेकर वहां पर बता रखा है। यानी कि हम पौलुस के साथ ये कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन को यीशु मसीह के साथ बांटते हुए हम बिता रहे हैं। इट इज नो मोर आई हु लिव, बट इट इज द लाइफ विद क्राइस्ट, द लाइफ इन क्राइस्ट। अब मैं नहीं जीवन बिता रहा, परंतु मसीह के साथ और मसीह में मैं अपना जीवन बिता रहा हूं, और वो है 8 अध्याय। यारो, गंभीर बातें हैं। इन बातों को हम किस प्रकार से हम ले रहे हैं, हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमारे जीवन किसके पीछे चलता है। कभी आपने विचार किया है, द लाइफ फॉलोज व्हाट? यदि आप अपने जीवन में अवलोकन आप करोगे, when you understand and evaluate the life, जीवन को अवलोकन आप करोगे, आप हमेशा एक बात को बोलोगे, हमारा जीवन हमारे मन का पीछा करता है। Our life follows our mind. इसलिए पौलुस बार बार रोमी की पत्री में या अपने लेखनों में, अपने पत्रे बता रहा है, मन को बदलना है। चेंज द माइंड। मन की बदलाव को हमें समझना है। किसी की पत्री में आते हैं, 4 अध्याय में आते हैं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, हम पीकर मतवाले ना हो जाए, परंतु आत्मा की भरपूरी के साथ हमारे हृदय से, हमारे मन से धन्यवाद की भेंट या उन गीतों को हम परमेश्वर को चलाएं। द हार्ट, द माइंड। मन हमारा कितना सच्चा है। ये जो है ना, मन इट्स अ फैक्ट्री ऑफ सिन। पाप का कारखाना है। हम यहां बैठे बैठे कहां कहां नहीं चले जाते हैं ना, विदेश भी घूम आ जाते हैं। पूरे दुनिया का चक्कर काटकर वापस जूम के अंदर प्रवेश कर जाएगा अपने अपने जगहों पर। यह है हमारा मन। और ये मन को नियंत्रण में करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। और वो कैसे हो सकता है?
वचन के अनुसार मन को आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। It is only by the Spirit and the Spirit of God we can control our mind. हमारा मन को कौन हमारे मन को नियंत्रण करना है? हमारे विचार नहीं। क्या कोई बाहरी चीज है? नहीं, ये संसार से पूछे तो वो बोलेंगे भाई हम पीकर हमारे मन को हम नियंत्रण में लाते हैं। क्या कोई और विषय हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है? यारो, हम पिछले दिन इस विषय को स्मरण कर रहे थे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैं और आप आज शुद्धता में, पवित्रता में नियंत्रित होकर जीवन इसलिए बिता पा रहे हैं क्यों केवल ये उसका अनुग्रह है। It is just the grace of God. यदि हम क्या थे? हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। तो जब हम पहले भाग को देखते हैं, वहां पर मुख्यतः क्या पढ़ते हैं कि हमें एक आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। He has given us the spirit of life. जीवन की आत्मा को प्रदान कर दिया गया है। अब जीवन की आत्मा क्या है? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, जहां पर या 1 या 2 अध्याय, जहां पर मनुष्य को परमेश्वर अपने रूप में उसे बना रहा है। पुतला बनाने के बाद उसने उसके नथनों में जीव श्वास को फूका, वो एक जीवित प्राणी बन गया। आत्मा का, जीवन की आत्मा को उसको दे दिया गया है। और वो जीवन की आत्मा उसको कहां से प्राप्त हुआ? वो जीवन की आत्मा उसे स्वयं परमेश्वर से उसने प्राप्त किया है। एक और बात हमें समझना है कि हमारे पास हमारी आत्मा तो दिया, जीव श्वास तो दिया है, परंतु उसके साथ साथ उसकी महिमा भी दे रखी थी। परमेश्वर का महिमा को भी हमें प्रदान कर दिया था, परंतु मनुष्य पाप करने के कारण से ये महिमा, ये जीवन की आत्मा को वो खो बैठा। केवल इतना ही नहीं, वो अंधेरे में जीवन रेखा उसके पाप में हो गया और उसके जीवन की रेखा की समाप्ति मृत्यु की ओर वो चले जा रहा है। मृत्यु के साथ उसके जीवन की समाप्ति को लिख कर रख दिया गया था, क्योंकि मनुष्य ने पाप को चुनना उससे आग्रह किया। परंतु एक अन्य रेखा प्रवेश कर गई, जो कि जीवन परमेश्वर की आत्मा का जो रेखा, जिसने हमें उस जीवन में छोड़कर हमारे अंदर जीव श्वास को रख दिया, जहां पर हम आत्मिक हो गए, हम आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उस आत्मा, जीवन की आत्मा को हमें प्रदान कर मुझकर आपको उस हिसाब से बना दिया जहां पर हमारे अंदर, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा अब नहीं है। नई आत्मा हमें प्रदान कर दिया गया है। We have received a new spirit. देखिए, बहुत सारे विषय वहां पर बता रखा है, और आज हम कैसे परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं? हमारे शरीर से नहीं। It is not just because of a flesh, but it is because of our faith. 8 पद को पढ़िए, रोमी की पत्री 8 अध्याय 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर को प्रसन्न कौन कर सकते हैं? देखो, ये बहुत ही परिचित पद है, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय। वहां क्या लिखा है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को हम संतुष्ट कर सकते हैं। 6 पद पढ़िए,
उसका 6 पद, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 पद। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है। देखो, दोनों जवाब हमें मिल गया है। शरीर से हम प्रसन्न तो नहीं कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास की प्राप्ति मतलब आत्मा की भरपूरी। आत्मा की भरपूरी मतलब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। हम परमेश्वर के संतान बनने का अर्थ यह है हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, हम हमारे पिता को संतुष्ट करें। सवाल यह है प्यारो, ये सब हम बातें जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, but the greatest, the biggest question, क्या मेरा आप हमारे परमेश्वर को संतुष्ट कर पा रहे हैं हमारे जीवन से? ये हमें समझना है। मैं बस संतुष्ट शब्द के ऊपर एक थोड़ा विचार कर कर मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगा। द सैटिस्फैक्शन, द संतुष्टि का जिक्र यदि हम देखें, यदि हम बहुत अभी गर्मी का समय है ना, हम गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, यदि गर्मी के दौरान हम एक नींबू, ठंडे नींबू का पानी मिल जाए, कैसे लगेगा? अभी मुझे मालूम है सबको नींबू पानी पीने का मन चाह रहा होगा। ठंडा नींबू का पानी मिल जाए, हम क्या करें? हाँ, एक दीर्घ श्वास हमारे मुंह से निकल जाएगी। हम क्या? हम संतुष्ट हो जाते हैं। दैट इज द प्लीजिंग। परमेश्वर में या परमेश्वर को हमारे इसमें संतुष्टि का अनुभव करना, होना, वो बहुत ही मुख्य बात है। उसके लिए वो तैयारी हमें चाहिए, द प्रिपेयर्डनेस। मैंने पहले भी जिक्र किया है, एज्रा उसका 7 अध्याय 10 पद कहता है, एज्रा प्रिपेयर्ड हिज हार्ट। उस जो तैयारी जो है, उसका ये अर्थ को इब्रानी भाषा में समझे, वहां लिखा है एज्रा सेटल्ड हिज हार्ट, एज्रा डिटरमाइंड इन हिज हार्ट, एज्रा प्रिपेयर्ड हिज हार्ट। यदि हम हिंदी में समझने का प्रयास करें, एज्रा ने अपने हृदय को तैयार किया, शांत किया, स्थिर किया, रख दिया, अब वो संतुष्ट हो गया है। दिल की तैयारी, कितने तैयार हैं हम दिल से? समझना है ना? 2-2.5 साल कोविड ने हमें झकझोर कर रख दिया है। कई लोग कहते हैं, कई विश्वासी जन कहते हैं, ये कलीसिया को सीधा करने के लिए है, विश्वासी को सीधा करने के लिए है। पर तो मैं तो समझ रहा हूं कि कलीसिया और टेढ़ी होती चली गई। विश्वासी लोग आज कलीसिया में आना नहीं चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कितने सीधे हैं? जलेबी के समान सीधे हैं हम लोग। जीवन की तैयारी को समझना है, आत्मा की भरपूरी को समझना है, परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला जीवन मुझको और आपका होना हमें बहुत समझ है। प्यारो, मैं आप आज उस परमेश्वर के तराजू पर बैठे हैं, हम हल्के ना पाए जाए, हल्के ना पाए जाए। परंतु एज्रा ने अपने दिल की तैयारी कैसे की मालूम है आपको? उसका 9वां पद को, उसके आखिरी भाग को एक बार पढ़ लेना आप। वहां लिखा है, परमेश्वर का अच्छा हाथ उसके ऊपर था। The good hand of the Lord was upon him. परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे ऊपर दिया गया है। हम आज अनुग्रहित लोग हैं और आज भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अनुग्रह करना। और प्यारो, एक और बात मैं समझाना चाहूंगा मैं आपको, मेरा आपका जीवन के हर क्षेत्र में सुसमाचार को ऊंचा रखते हुए चलना, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। हमारे जीवन के हर संदर्भ में सुसमाचार है। हमारी प्रार्थना में सुसमाचार है, मालूम है आपको? शायद आप लोग नहीं मानेंगे, पर मैं उसका परिणाम भी दूंगा। हमारी प्रार्थना समाप्त कैसे होते हैं? ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सुसमाचार है।
यानी कि मेरी और आपकी प्रार्थना में भी सुसमाचार है। और पौलुस फिलिप्पी की पत्री 1:27 में कहता है, हमारा जो चलन जो है उस सुसमाचार के योग्य होना अनिवार्य है। सुसमाचार के योग्य यानी कि यीशु मसीह के योग्य, उसके बचाए लोग चलना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। एक नई आत्मा हमें मिला है। ठीक है, मैं बाकी बातें मैं आपके अध्ययन के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप जरूर इसको अध्ययन कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं, आप इसको अध्ययन करते करते आप प्रभु के सन्मुख बिना झुके हुए नहीं जा सकते वापस। इतना सुंदरता से, बखूबी से मुझको आपको उसने दंड की आज्ञा से बचाकर अलग कर उसने एक नई आत्मा हमारे अंदर रख दिया है। दूसरी बात, हमें एक नया पुत्रत्व मिला है। हमें एक नया पुत्रत्व मिला है। पढ़िए उसका 16 पद, उसका 8 अध्याय का 16 पद पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं। अब हमें एक और बात समझना, अक्सर मैं माफी चाहूंगा यदि जो इस बात को मैं कह रहा हूं, हम अक्सर आराधना के सामने क्या कहते हैं, हम सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना कर रहे हैं ना, ऐसा ही है ना? हाँ, आप लोग सहमत हैं जो मैंने बात कहा? और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें कोई असहमति नहीं है। ठीक है, जॉय भाई कह रहे हैं वो सहमत है, मैं सहमत नहीं हूं। हमें सच्चाई और आत्मा से आराधना नहीं करनी है, हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। शब्दों को बदलने से वचन के उस गंभीरता को हम खो बैठते हैं। मैं इसलिए उस पद को लिया मैंने, क्योंकि क्या लिखा है यहां पर, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ इस बात को कह रहे। उस पद को जब पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा और सच्चाई से, यानी कि परमेश्वर की आत्मा है और हमारी आत्मा से, परमेश्वर तो आत्मा है, उसके भरपूरी हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है। अगर इतना ही नहीं, उस परमेश्वर की आत्मा की आराधना हमारी आत्मा मीन्स मेरी आत्मा उस परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ गया है। उसमें सच्चाई जो परमेश्वर के वचन के आधारित उसकी आराधना करना, ये हमारा कर्तव्य है। तभी सच्ची आराधना निकल सकता है। यानी कि मैं और आप जब इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है, तब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ ही गवाही देती है, हमें स्मरण दिलाता है कि हम कौन हैं। कब कब, जब भी हम गलत जाने को तैयार हो जाएंगे, क्या कहेगा, बेटा बेटी ध्यान रखना कि तू कौन है, परमेश्वर का संतान है। मेरा आपके मार्ग को सीधा करने के लिए भी दे रखा है एक नया पुत्रत्व। we have the sonship। एक नई पुत्रत्व को मुझकर आपको प्राप्त हो गया प्यारों। वहां पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, पर क्या लिखा है, शरीर के कार्यों को मारकर आत्मा के कार्यों को जीवित रखने से ही हम जीवित रह पाएंगे। और याकूब की पत्री साफ बताती है, यदि हम संसार के साथ मित्रता रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ शत्रुता बनाए रखते हैं। यानी कि मेरा आपका मित्रता परमेश्वर के साथ होना अनिवार्य है, ना कि संसार के साथ। इस संसार के साथ है, हम अपने आप इस बात को बोल रहे हैं कि परमेश्वर शत्रु है। पर दोबारा मैं वही बात कहूंगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें लेके चल रहा है। क्या खूबी है हमारे अंदर,
कोई अच्छाई है हमारे अंदर जो हम बता सकते हैं कि हमारे जीवन की अच्छाइयां ये सब है? हमें गर्वित या घमंड करने की जरूरत नहीं है। यदि आज हमारे जीवन में कुछ भी अच्छाई भलाई जीवन में है, वो केवल उसके अनुग्रह के द्वारा है, उसके पुत्रत्व के द्वारा है। मुझे मालूम नहीं कि हम उस विषय में प्रवेश कर पाएंगे। जब रोमी की पत्री 11 अध्याय में आते हैं, वहां पर एक अच्छा जैतून का वृक्ष और जंगली जैतून के वृक्ष को हम देखते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? उस जंगली जैतून के वृक्ष से हमें काटकर हमें अच्छे जैतून के वृक्ष में जोड़ दिया है। उसे अंग्रेजी उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? कलम करना, है ना? कलम करना, ग्राफ्टिंग। वो ग्राफ्टिंग कर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात वो बुरा भी अच्छे पेड़ का अंग बन जाता है और अच्छे फल लाने लगता है। पूर्ण बदलाव, द होल चेंज। दैट इज व्हाट हैज गॉड डन इन आवर लाइफ। वही प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है। और एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये बदलाव आपके लिए नहीं है। ये बदलाव, हमारा उद्धार, हमें बचाए रखना, ये सब उसके लिए है। इट इज फॉर हिम, टू हिम, थ्रू हिम, ऑल ग्लोरी अनटू गॉड। उसके लिए, उसके द्वारा, उससे सब कुछ है। 11वां अध्याय 36 पद को एक बार पढ़ लेना। वहां लिखा है सब कुछ उसके लिए है, मेरा उद्धार उसके लिए है, उसके द्वारा है, उससे हुआ है, उसकी महिमा हो। इससे मैंने कहा यह अध्याय बहुत ही गंभीर और गहरा है। मैं तो केवल ऊपर से पानी छांटते हुए जा रहा हूं, है ना, ताकि कुछ बातों को संक्षिप्त रूप में कम समय हम समझ पाए। वी हैव अ न्यू सनशिप। हमें एक नई पुत्रता मिला है। अब हमें एक नई महिमा मिला है, अ न्यू ग्लोरी, अ न्यू लाइफ। वो पूरे भाग को समझाने का अवसर तो नहीं है, समय नहीं मिलेगा, परंतु वहां से 3 बातों को हम समझ सकते हैं। मुख्यतः इस भाग में 3 कहराने के विषय बता रहा है। 3 ग्रोनिंग्स। कहराना कहां लिखा है? देखिए उसका पढ़िए, उसका 21, उसका 22 पद पढ़िए एक बार। 22 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती है। सारी सृष्टि मिलकर कहरती है, कहराती है। सृष्टि, क्रिएशन इज ग्रोनिंग। सृष्टि कहरा रही है। दूसरा कहराना क्या, कहां पढ़ते हैं कि हम स्वयं कहरा रहे हैं। देखिए आप पढ़े उसका 23 पद में, उसके मध्य में लिख रहा है हम स्वयं हमारे अंदर कहरा रहे हैं, है ना। और उसका हम पढ़ेंगे तीसरा कहराना 26 पद लिखा है, जहां पर आत्मा भी कहरा रही है। आत्मा भी। 3 कहराने को हम देख रहे हैं और तीनों कहराना 3 संदर्भ में बता रखा है। विषय वस्तु एक है पर 3 संदर्भ में। यदि तीनों को समझाने का मेरे पास समय तो नहीं, परंतु उसको मोटे मोटे रूप से भी समझने का प्रयास करें। इसका कहराने का मुख्य कारण पाप है। पाप के कारण से ये सृष्टि कहरा रही है। किसने पाप किया? हमने पाप किया ना, मनुष्य ने पाप किया। ठीक है, मनुष्य ने पाप किया। शेर ने क्या गलती किया था भाई? पेड़ ने क्या गलती कर दिया? परंतु क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का क्या कहते हैं, क्राउन है,
यानी कि मुकुट है सृष्टि का। उस मुकुट होने के नाते जब मनुष्य ने पाप किया, सारी सृष्टि ग्रसित हो गया। पाप करने के बाद क्या सृष्टि हुआ, बता सकते हैं? सारी सृष्टि पाप से पहले हुई थी, पर जो पाप के बाद भी एक चीज की सृष्टि हुई थी, क्या है? ऊंट कटारे। ऊंट कटारे। उससे पहले ऊंट कटारे नहीं थे। ऊंट कटारे सृष्टि कर दिया गया था। पाप, पृथ्वी कहरा रही है, ये सारी सृष्टि कहरा रही है पाप के कारण से। प्यारों, वो जो ऊंट कटारे मनुष्य को श्राप के रूप में दिया था, और वही श्राप हम प्रभु यीशु मसीह के सिर पर देखते हैं, कांटों का ताज। ऊंट कटारों से निकालकर जो श्राप का परिणाम है, पाप का परिणाम है, उसके सिर पर उसको कांटों का ताज रख दिया। यानी कि उसके सिर पर मेरे आपके श्राप को रख दिया गया है। मुझको आपको नहीं महिमा दे दी प्यारों। हम एक नई सृष्टि, नई पृथ्वी की ओर सफर कर रहे हैं, नए आकाश की ओर हम प्रेषित हो रहे हैं, उसके तरफ हम जा रहे हैं। हमारी यात्रा वह उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है। पौलुस बहुत गंभीर बातों को लिख रहे हैं। इन बेमूल्य चीजों के तो डुबकी लागत रह जाएंगे यारो, गंभीर बातों को हम निकाल कर लेके आएंगे। मेरा एक नई महिमा के साथ जीवन बिता रहे हैं। पाप ने झकझोर कर रख दिया है संसार को, दुख और दर्द चारों तरफ, मृत्यु के अधीन होकर हम जीवन बिता रहे हैं। मृत्यु से हम परे नहीं है, परंतु ये एक सच्चाई है। हमारे जीवनों में हमने एक क्या अनुभव किया है या अनुभव जरूर करेंगे, पर एक बात सच्चाई है, हम सुरक्षित हैं। एक नई महिमा उसने हमें दे दी है। हम महिमित लोग हैं प्यारों। उस महिमित लोग के अनुरूप हमारे जीवन को हमें बिताना है। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। समय मेरा समाप्त होते जा रहा है, पर तो एक पद को जरूर मैं जिक्र करके आगे बढ़ूंगा, उसका 28 पद। अक्सर हम कहते हैं जो कुछ होता है हमारे जीवन में अच्छा परमेश्वर अच्छाई के लिए होता है ना, क्योंकि परमेश्वर करता है। पढ़िए 28 पद को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ठीक है, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इस पद को जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, क्या कहते हैं? हमारे मन को थोड़ा ठंडक पहुंचा देते हैं ना, पानी डालकर ठंडा देते हैं ना, ऐसे ठंडक आ जाता है। ठीक है, परमेश्वर कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है। परंतु वहां पर एक और शब्द का प्रयोग कर रखा है, तो क्या लिखा है? जो उससे क्या लिखा है? करते हैं ना, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। नहीं, शुरुआत में पढ़िए, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जवाब मिल गया आपको? सब कुछ भलाई के लिए नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न होता है। क्या मेरा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पत्रस से यीशु मसीह 3 सवाल पूछा ना, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या पूछा था मालूम है आपको? प्रभु ने पूछा था, क्या तुम्हारा प्रेम वो अगापे है? जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं, क्या वो प्रेम तुम्हारे अंदर है? पत्रस ने कहा, नहीं नहीं, वो प्रेम नहीं है, थोड़ा कम है उससे। फिलियो,
हे परमेश्वर, प्रभु मैं उतना प्रेम नहीं कर पाता, तू जानता है। पर आज पहले दिन जैसे मैंने जिक्र किया, मेरा अगापे है परमेश्वर के। यारो जब मैं इस बात को कहता हूं ना, अपने जीवन की कमियों को दिखता है, कितने कम हम पाए जाते हैं। मेरा परमेश्वर के अगापे है। वी आर द अगापे ऑफ क्राइस्ट, द बिलवड ऑफ गॉड। परमेश्वर के अगापे है हम लोग। मुझको आपको उस अगापे के डोर पर हमें बांधा है। क्रूस से जो लहू की धारा जो बह रही है, जो प्रेम से परिपोषित होकर, प्रेम से मामूल होकर जो लहू का बहाव को देखते हैं, प्यारो उस प्रेम के ऊपर और कोई प्रेम नहीं है। उस प्रेम के डोर पर मुझको बांधकर उस संबंध में, हमें आपस के संबंध में हमें जोड़ दिया है। वही मेरा आखिरी भाग है। मेरे को आपको नया प्रेम दिया है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? यारो संसार की कोई शक्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पाप कर जाएं तो उद्धार नष्ट हो जाएगा। वचन नहीं सिखाता है। एक बार जो परमेश्वर के प्रेम में जो बंध गए हैं, जुड़ गए हैं, उसको कुछ भी संसार का परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। लिख लीजिए अपने जीवन के, आपके जीवन के डोर पर कि हमें हमारे उद्धार जो प्राप्त किया है, एक बार हमेशा के लिए है, सच्चा उद्धार, मन से किया वो उद्धार, परमेश्वर से जुड़कर हमें कोई भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और एक बात और कहूंगा, यदि कोई कहता है कि मैं मसीह को छोड़ रहा हूं, मैं शकीन हो जाते हैं, हम शक के साथ है, वो व्यक्ति का उद्धार सही उद्धार नहीं है। यदि आप सही प्रकार से उद्धार पाए लोग हैं, परमेश्वर के प्रेम से जुड़ गए हैं, वचन इस बात को कहता है, आखिरी पदों में लिखा है 8 अध्याय के, हमें उस प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यानी कि जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, एक बात समझ लेना, आपस में भी हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। फिर भी हम क्यों अलग हो जाते प्यारों? हमारे जीवन की कमियों को प्यारों हम देख पाते हैं। मेरा समय समाप्त हो गया, संदेश में समाप्त करने जा रहा हूं। प्रभु के सन्मुख हम कहां पर है? What is standing before our Lord? कितने गंभीर है हमारे विश्वास के जीवन के संदर्भ में। उसने हमें नई आत्मा दे दी, नया पुत्रत्व दे दिया, नई महिमा दे दिया, नया प्रेम के साथ जोड़ दिया है। और ऐसा प्रेम कोई हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्या महान परमेश्वर प्यारा। इस अध्याय को अध्ययन कीजिए, पढ़िए। इसलिए मैंने कहा, आप बिना नतमस्तक हुए, अपने सिर को उसके चरणों पे बिना रखे हुए, आप कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं। मेरा परमेश्वर महान, मेरे से इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया है, ऐसा बंधन में जोड़ दिया है, संसार कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा आप सुरक्षित है प्रभु में। वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी आर। परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। प्रभु की इच्छा तो एक और अगले हफ्ता का अवसर मुझे दिया है, आखिरी सत्र रहेगा, उसमें हम कुछ और बातों को देखकर हम रोमी की पत्री का अध्ययन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इन बच्चों से हमें सहायता करे, हमारे जीवनों को अवलोकन करने के लिए प्रभु सहायता करे। सबको जय मसीह।